अंग्रेज़ी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो में हमने आपको अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका बताया है, तो इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा और इसका हिंदी क्या होता है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुलिवर इन लिलीपुट। गुलिवर इन लिलीपुट। ये जो लिलीपुट है ये एक टापू का नाम है और गुलिवर एक सेल्समैन का नाम है। इसका मतलब है लिलीपुट में गुलिवर। चलिए शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ सेलर नेम्ड गुलिवर। नेम गुलिवर। वंस माने एक बार, देयर वाज अ सेलर माने एक सेलर यानी फेरी वाला था। नेम्ड गुलिवर यानी गुलिवर नाम का। गुलिवर नाम का एक फेरी वाला था। एक बार गुलिवर नाम का एक फेरी वाला था। ही वेंट ऑन a long voyage। ओएज भी पढ़ते हैं इसको। तो with his fellow seamen SEAC और MEN मैन, सीमेन। इसका मतलब हुआ ही वेंट ऑन ए लॉन्ग, वो जाता था या जाया करता था, लंबी यात्रा। लॉन्ग ओयाग माने लंबी यात्रा। विथ हिज यानी विथ हिज फेलो यानी अपने साथी के साथ, अपने साथी साइमन के साथ वह लंबी यात्रा पर जाया करता था। वन डे मतलब एक दिन। एक दिन there was a fierce storm। fierce storm। वन डे माने एक दिन, there was a यानी था, a fierce storm एक भयंकर तूफान, एक भयंकर तूफान था। एट सी यानी समुद्र में, समुद्र में एक दिन बहुत भयंकर तूफान था। ए फियर्स स्टॉर्म का मतलब होता है भयंकर तूफान। हिज शिप सैंक, उसका जहाज डूब गया। हिज शिप माने उसकी जहाज और सैंक माने डूब गई। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँ, वायक का मतलब होता है समुद्री यात्रा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बट माने लेकिन, गुलिवर स्वयं टू द नियरबी इजलैंड। लेकिन गुलिवर तैर गया यानी टू द नियर बी यानी नज़दीकी। इजलैंड का मतलब होता है टापू, इजलैंड का मतलब टापू यानी लेकिन गुलिवर नज़दीकी टापू पर यानी टापू तक जो है तैर गया। इट वॉज कॉल्ड, ये पुकारा जाता था। लिलीपुट यानी इसे लिलीपुट कहा जाता था, इसे लिलीपुट कहा जाता था। When he reached there। when माने जब, ही माने वह, reached माने पहुंचा, there माने वहाँ। जब वह वहाँ पहुंचा। he was
वेरी टायर्ड। ही माने वह, वाज माने था, वेरी माने बहुत, टायर्ड माने थका हुआ। वह बहुत थका हुआ था। ही सून फेल एज़लीप। वह जल्द ही सो गया। फेल एज़लीप का मतलब होता है सो गया। सून माने जल्द ही माने वह जल्द ही सो गया। व्हाइल या फिर व्हाइल आप लिख सकते हैं। व्हाइल यानी जब। ही वॉज स्लीपिंग। ही वॉज स्लीपिंग। व्हाइल मतलब जब, ही वॉज स्लीपिंग माने वह सो रहा था। हंड्रेड्स ऑफ वेरी टीनी पीपल केम देयर। हंड्रेड्स ऑफ वेरी टीनी पीपल। हंड्रेड्स ऑफ का मतलब होता है सैकड़ों, बहुत छोटे लोग। हंड्रेड्स ऑफ वेरी टीनी पीपल सैकड़ों बहुत छोटे लोग केम देयर यानी वहाँ आए। केम देयर यानी वहाँ आए। एंड का मतलब और। टाइड का मतलब होता है बांध दिया। हिम माने उसे, और विथ का मतलब होता है से। रॉप्स का मतलब होता है रस्सी, यानी रस्सियों से बांध दिया, और उसे रस्सियों से बांध दिया। एंड टाइड हिम विथ रॉप्स, और उसे रस्सियों से बांध दिया। व्हेन ही वॉक अप, जब वह जाग गया या उठा, यानी वॉक अप का मतलब होता है जागना या सोकर उठना। जब वह जागा। ही वॉज सरप्राइज्ड। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह चकित था। सरप्राइज का मतलब होता है चकित, यानी चौंकना, किसी चीज़ को देखकर चौंक जाना। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह चकित था। टू सी का मतलब होता है देखकर। सच टीनी पीपल, यानी इतने छोटे लोगों को देखकर, यानी इतने छोटे लोगों को देखकर वह चकित था। व्हेन ही वोक अप, जब वह जगा। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह चकित था। टू सी यानी देखकर। सच टीनी पीपल, यानी इतने छोटे लोगों को देखकर वह चकित था। ही सून, वह जल्द ही। बिकेम यानी हो गया। फ्रेंडली माने होता है घुल मिल जाना। फ्रेंडली का मतलब होता है घुल मिल जाना। फ्रेंडली यानी फ्रेंडली। ही सून बिकेम फ्रेंडली विथ देम, यानी उनसे। जल्द ही वह उनसे घुल मिल गया, यानी उनसे दोस्ती का हिसाब किताब उसने रख लिया। दे untied the ropes, उन्होंने रस्सियाँ खोल दी। अनटाइड का मतलब होता है खोलना, रॉप्स माने रस्सियाँ। उन्होंने रस्सियाँ खोल दी। एंड गेव हिम फूड, और दिया। एंड माने और, गेव माने दिया, हिम माने उसे, फूड माने खाना, और उसे खाना दिया।
देयर loaves of bread were so tiny। देयर माने उनका, लॉव्स ऑफ ब्रेड का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। वर माने था, और सो टिनी का मतलब होता है बहुत छोटे, यानी उनके रोटी के टुकड़े बहुत छोटे थे। दैट यानी जिसे, ही एट 10 loaves at a time। जिसे उसने, दैट माने जिसे, ही माने उसने, एट माने खाया, जिसे उसने खाया 10 loaves यानी 10 टुकड़े, एट ए टाइम यानी एक बार में उसने 10 रोटी खाए। फॉर लंच यानी लंच का मतलब है दोपहर के खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए, या दोपहर के खाने के लिए। ही एट उसने खाया, a thousand loaves of ब्रेड। दोपहर के खाने के लिए उसने क्या है, हजारों ब्रेड के टुकड़े खाए। इसका मतलब हुआ फॉर लंच यानी दोपहर के खाने में, ही एट उसने खाया, 1000 यानी 1000 लॉव्स ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा, 1000 रोटी का टुकड़ा उसने खाया। hundreds cauliflowers और 1000 मतलब 1000 गोभी, एंड माने और, a hundreds sheep का मतलब आप जानते हैं भेड़ होता है, और 1000 भेड़। अब यहाँ से देखेंगे फॉर लंच यानी दोपहर के खाने में, ही एट 100,000 loaves ब्रेड उसने 1000 रोटी के टुकड़े खाए, उसने 1000 रोटी के टुकड़े, 100 cauliflowers 1000 फूल गोभी, एंड यानी और 100 sheep और 1000 भेड़िया भेड़ खाए। द टीनी पीपल यानी छोटे लोग, टूक हिम यानी उसे ले गए, यानी वो छोटे लोग उसे ले गए। टू देयर किंग यानी अपने राजा के पास। द टिनी पीपल टूक हिम टू देयर किंग, छोटे लोग यानी बौने लोग उसे अपने राजा के पास ले गए। एंड क्वीन इसका मतलब राजा और रानी के पास ले गए, राजा और रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड was so टिनी। द किंग्स हैंड यानी राजा का हाथ, वाज माने था, सो टिनी माने बहुत छोटा। दैट जिसे, गुलीवर had to use only one finger to shake hands। इसका मतलब हुआ
द किंग्स हैंड्स वॉज सो टिनी, यानी राजा का हाथ बहुत छोटा था, जिसे, दैट माने जिसे, गुलीवर हैड टू यूज़, यानी गुलीवर ने सिर्फ इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, ओनली वन फिंगर, केवल एक उंगली, टू शेक हैंड्स, यानी हाथ मिलाने के लिए केवल एक उंगली का इस्तेमाल किया। यूज़ माने होता है इस्तेमाल करना। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, सब कुछ बहुत छोटा था। एवरीथिंग माने सब कुछ, वाज माने था, सो माने बहुत, और स्मॉल माने छोटा, यानी सब कुछ बहुत छोटा था। और दैट माने जिसे, ही वाज लाइक अ जेंट among the teeny people of लिलीपुट। इसका मतलब हुआ एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, यानी सब कुछ बहुत छोटा था। दैट माने जिसे, ही वाज लाइक अ जेंट, इसलिए वह एक बहुत बड़ा था, वह बहुत बड़ा था। एमॉन्ग द टिनी पीपल ऑफ लिलीपुट, यानी लिलीपुट के लोगों के, छोटे लोगों के बीच में वह बहुत भारी लगता था। दीज टिनी पीपल, ये छोटे लोग, वर वेरी काइंड, वर माने थे, वेरी काइंड माने बहुत दयालु, ये छोटे लोग बहुत दयालु थे। एंड हेल्पफुल, और सहायक, यानी बहुत सहायक और दयालु थे, यानी सहायता करने वाले और दयालु थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम, उन्होंने एक नाव बनाई। फॉर हिम माने उसके लिए, एक नाव बनाई, एक नाव बनाई। इट वॉज टाइम फॉर गुलीवर, यह गुलीवर का समय था। टू लीव फॉर होम, टू लीव फॉर होम, यह गुलीवर के घर जाने का समय था। इट वाज टाइम मतलब यह समय था, फॉर गुलीवर टू लीव फॉर होम, यानी घर जाने का समय था, गुलीवर के घर जाने का समय था। ही माने वह, और या फिर उसने, ही माने वह। वाज का मतलब था, सैड माने दुखी, टू लीव हिज फ्रेंड्स, वह बहुत दुखी था। टू लीव यानी हो तो छोड़कर, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को छोड़कर, यानी छोड़कर वह बहुत दुखी था। ही गॉट इनटू, वह गया, द बोट, वह नाव में चढ़ा। गॉट माने चढ़ना होता है, इनटू द बोट यानी नाव में चढ़ा। एंड सेल्ड ऑफ, सेल्ड ऑफ का मतलब होता है विदा होना, और विदा हुआ या रवाना हुआ। सेल्ड ऑफ का मतलब रवाना होना भी होता है, और रवाना हुआ। वह नाव में चढ़ा और रवाना हुआ। एज, जबकि, द टिनी पीपल वेव्ड हिम, जबकि छोटे लोगों ने, हाँ, वेव्ड हिम का मतलब होता है कहा, उससे कहा। गुड बाय यानी अलविदा, गुड बाय यानी जबकि छोटे लोगों ने उसे अलविदा कहा।
या वेव्ड हिम का मतलब होता है हाथ हिलाया, बाय बाय कह करके हाथ हिलाना, उसी को बोलते हैं टिनी पीपल वेव्ड हिम गुड बाय, यानी छोटे लोगों ने उसे अलविदा कहा। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी जो कि मैंने आपको बताया, और स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अगर वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।